हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डिप्लोमा इन एग्जिट एग्जाम प्रिपरेशन का जो क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा था, उस सीरीज का आज ये थर्ड लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग फार्माकोग्नोसी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, फार्माकोग्नोसी डिराइव फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज वर्ड। ये जो फार्माकोग्नोसी टर्म है वो बेसिकली दोनों लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है। एक होता है फार्माकॉन और एक होता है गिग्नोस्को। फार्माकॉन का जो मतलब होता है वो होता है ड्रग, एंड गिग्नोसोन का मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज। ये जो टर्म है फार्माकॉन एंड गिग्नोस्को, ये जो टर्म है वो एक ग्रीक टर्म है। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी डिराइव फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज हो, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 2, एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका रिटेन बाय। एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका जो बुक है वो किसने लिखा था? इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, सैडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है? ए सैडलर, बी हिपोक्रेटस, सी गैलन और डी मेसनर। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, हिपोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। सैडलर जो है वो पहले ये फार्माकोग्नोसी जो टर्म है इसको कॉइन किया था। ठीक है, फार्माकोग्नोसी टर्म को। और गैलन जो होता है, गैलन ये है फर्स्ट फार्मासिस्ट। फर्स्ट फार्मासिस्ट किसको बोला जाता है? गैलन को। एंड मेसनर जो है, मेसनर मेसनर ये जो एल्कालॉइड टर्म है, इस टर्म को कॉइन किया था। ठीक है, एल्कालॉइड टर्म वाज कॉइन्ड बाय मेसनर। ठीक है, कॉइन्ड बाय मेसनर। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द emperor who retained the oldest known herbal pentosa and it contained how many drugs। कौन एम्पर जो था जो कि ओल्डेस्ट हर्बल पेंटोसा को रिटेन किया था एंड उसमें कितना ड्रग था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, इसमें 365 ड्रग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेल नोन ट्रीटीज इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा ट्रीटीज या ट्रीटीज का मतलब होता है कि बुक। आयुर्वेदा में बहुत सारा बुक है जो रिटेन किया गया था। इसमें से कौन कौन दो बुक है, कौन सा बुक है जिस जो वेल नोन है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, बोथ ए एंड बी, चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता। ये दो वेल नोन ट्रीटीज है आयुर्वेदा में। चरक संहिता जो है वो चरक ने लिखा था एंड सुश्रुत संहिता को सुश्रुत ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, who was the first pharmacist describing the different method of preparation containing active constituent of crude drug? Who was first pharmacist? यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं। हु वाज फर्स्ट फार्मासिस्ट, इस टर्म का जो आंसर होगा वही होगा ये पूरे क्वेश्चन का आंसर। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन है, वो है गैलेन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी। पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने डिस्कस किया था कौन था जो ये फार्माकोग्नोसी टर्म को कॉइन किया था। तो इसका जो आंसर है वो है सैडलर। हिपोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ नेचुरल साइंस बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ नेचुरल साइंस। एम्पेरेटिस जो है
फर्स्ट आइसोलेट किया था स्ट्रिचिनिन एंड क्विनिन को, ठीक है। तो इसका नाम बहुत याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो पेटलर जो है वो पहला आइसोलेट किया था स्ट्रिचिनिन एंड क्विनिन को। सो स्ट्रिचिनिन जो है वो एक बेसिकली पॉइजनस एल्कालॉइड है, पॉइजनस एल्कालॉइड, जिसको हम लोग नक्स भूमिका से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये बेसिकली रैट पॉइजनिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, in chemotaxonomical classification drugs are classified according to pharmacological activity, taxonomical only, chemical constituent and taxonomy and biogenesis। so ड्रग्स को फार्माकोग्नोमिक्स में क्रूड ड्रग्स को वेरियस टाइप्स में वेरियस क्लास में डिवाइड किया जाता है, केमोटैक्सोनोमिकल, टैक्सोनोमिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल, केमोटैक्सोनोमिकल, ठीक है, केमिकल। सो केमोटैक्सोनोमिकल जो क्लास होता है वो बेसिकली टैक्सोनॉमी एंड बायोजेनेसिस के ऊपर होता है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, टैक्सोनॉमिक के ऊपर टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इज नोन एज ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट। सो ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट कौन सा है? पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड ए। पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट के नाम से जानते हैं, और पोटेशियम ट्राई आयोडाइड को वाकनस रिएजेंट बोला जाता है, वाकनस रिएजेंट। एंड पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड को मायर्स रिएजेंट बोला जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। इसके साथ साथ सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड को हम लोग हैगर्स रिएजेंट बोलते हैं, सॉरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सुगर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोसाइड इज कॉल्ड एज। सो ग्लाइकोसाइड का जो सुगर मॉलिक्यूल होता है उसको क्या कहा जाता है? ग्लाइकॉन, एग्लाइकॉन, एमाइनो एसिड और फैटी एसिड। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ग्लाइकॉन पार्ट। सो ग्लाइकोसाइड बेसिकली होता क्या है इसको पहले समझो। ग्लाइकोसाइड एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है प्लांट का, जैसे कि एल्कालॉइड होता है, रेजिन्स होता है, टैनिन होता है, ये सारा जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन सा होता है ना? प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है, ठीक है। सो ग्लाइकोसाइड प्लांट का सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, जिसमें कि एक ग्लाइकॉन पार्ट प्रेजेंट रहता है और एक एग्लाइकॉन पार्ट प्रेजेंट रहता है। एंड ये जो ग्लाइकॉन एंड एग्लाइकॉन पार्ट होता है वो एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का थ्रू अटैच रहता है, ठीक है। सो जो शुगर मॉलिक्यूल का पार्ट होता है उसको हम ग्लाइकॉन पार्ट बोलते हैं, जिसको बेसिकली एब्जॉर्प्शन पर्पस में यूज किया जाता है, एब्जॉर्प्शन पर्पस में। और एग्लाइकॉन जो पार्ट होता है वो ग्लाइकोसाइड का थेराप्यूटिक एक्टिविटी को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थेराप्यूटिक एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फैमिली ऑफ एलोवेरा एक लैक्सेटिव होता है, ठीक है। इसका जो फैमिली होता है वो होता है ए, लिलिएसी। सो इसके साथ साथ इस इन फैमिली का कुछ प्लांट के नाम को जान लो कि प्लांटाजिनियसी का एक प्लांट होता है इसबकुला। इसको भी हम लोग लैक्सेटिव के तौर पे यूज करते हैं
एंड लिगोमिनोसा, लिगोमिनोसा फैमिली के अंदर जो वेल नोन प्लांट होता है वो होता है सेन्ना, ब्लैक कैटाचू, ठीक है, लिकोराइस, सब बहुत ऑयल नोन प्लांट होता है लेगुमिनोसा के अंदर, ठीक है। सेन्ना, जो है सेन्ना को भी हम लोग लैक्सेटिव के तौर से यूज करते हैं। लिकोराइस जो है वो स्वीटनिंग एजेंट के तौर से यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड यूफोर्बिएसी, यूफोर्बिएसी के अंदर एक प्लांट होता है, वो होता है कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल। इस कैस्टर ऑयल को हम लोग प्लास्टिक प्रोडक्शन, फाइबर, सिंथेटिक रेजिन प्रोडक्शन में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन पैरामीटर ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन पैरामीटर पैरामीटर को आइडेंटिफाई करने में यूज होता है, ठीक है। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, स्टोमाटल इंडेक्स। सो इवैल्यूएशन को जनरली क्रूड ड्रग का जो प्यूरिटी है, सो उसको टेस्ट करने के लिए इवैल्यूएशन प्रोसेस को किया जाता है, ठीक है। सो बहुत सारा इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है, फिजिकल इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन। सो इसका जो माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन का एक टेक्निक होता है वो होता है स्टोमाटल इंडेक्स को काउंट करना। स्टोमाटल इंडेक्स होता क्या है कि स्टोमाटल इंडेक्स जो होता है नंबर ऑफ स्टोमाटा, कितने नंबर में स्टोमाटा इन पर यूनिट एरिया में प्रेजेंट रहता है अंडर एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल के अंडर कितने नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है इन पर यूनिट एरिया में, ठीक है। इसको हम लोग स्टोमाटल इंडेक्स क्या बोलते हैं। स्टोमाटल इंडेक्स का एक फॉर्मूला भी है, स्टोमाटल इंडेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट अंडर एपिडर्मल सेल इन पर यूनिट एरिया divided by number of stomata, number of epidermis present in per unit area and number of stomata present in per unit area into 100, ठीक है। सो ये जो है ये स्टोमाटल इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर दोज व्हिच। सो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कौन से ड्रग को बोला जाता है। सो ऑर्गेनाइज्ड जो ड्रग होता है उसमें एक सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दो टाइप के ड्रग होता है, ठीक है, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, जिसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड जो ड्रग होता है उसका सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जैसे कि आप लोग फिनेल वगैरह दो, फिनेल क्लोब, इसको समझ लो। एंड जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है उसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम लोग एज देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि कोई ड्राइड लेटेक्स वगैरह होगा, कोई ड्राइड जूस वगैरह होगा, उसको उसका कोई पर्टिकुलर सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं रहेगा, उसको अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। जैसे कि एलो एंड ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होता है उसके अंदर एक सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल। सो सेल वॉल का जो मेन फंक्शन क्या होता है प्लांट सेल में। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन। प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर जो जो ऑर्गन होता है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट मटेरियल, एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल को भी कंट्रोल करना इसका एक फंक्शन होता है, ठीक है, सी। सो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, धनवंतरी इज डिवाइन फाउंडर ऑफ। सो डिवाइन फाउंडर ऑफ, तो धनवंतरी को किसका डिवाइन फाउंडर बोला जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, आयुर्वेदा। सो ये सब जो है ये सब एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है, ठीक है। होम्योपैथी जो है वो न्यू ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। एंड एलोपैथी, एलोपैथी ये कोई ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर नहीं आता, ये पूरा डिफरेंट एक मेडिसिन का सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट 16, इन नॉर्मल कंडीशन
व्हिच ऑप्टिकल फॉर्म इज मोर एक्टिव इन एल्कालॉइड। सो एल्कालॉइड का कौन सा फॉर्म, ऑप्टिकल फॉर्म जो कि एक्टिव होता है, वो होता है बी, लिवोफॉर्म। लिवोफॉर्म ज्यादा एक्टिव होता है रेदर देन डेक्स्ट्रोफॉर्म और रेसिमिक फॉर्म। रेसिमिक फॉर्म में लिवो प्लस डेक्स्ट्रो दोनों फॉर्म ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और लिवो फॉर्म एंड डेक्स्ट्रो फॉर्म में अलग अलग, दोनों अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। सो एल्कालॉइड का लिवो फॉर्म ज्यादा एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। इसमें से कौन सा जो एजेंट है जिसको हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, रेसरपिन। रेसरपिन को हम लोग राउल्फिया से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है राउल्फिया सर्पेंटिना। राउल्फिया सर्पेंटिना एक एपोसाइनेसी फैमिली का एक हिस्सा है, ठीक है। ग्लिसराइजिन, ग्लिसराइजिन जो है ये भी एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको हम लोग लिकोराइस से ऑब्टेन करते हैं। ये बेसिकली स्वीटनिंग एजेंट, एक्सपेक्टोरेंट और ब्रोंकोडायलेटर में यूज होता है। मॉर्फिन, मॉर्फिन भी एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको हम पैरावा सोमनिफेरा से ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन किया जाता है। और यूजिनॉल जो है, यूजिनॉल क्लोब क्लोब से ऑब्टेन किया जाता है। सो यूजिनॉल का जो यूज होता है वो होता है टेम्पोररी रिलीफ ऑफ टूथ एक। सो टूथ के पेन में टेम्पोररी रिलीफ प्रोवाइड करते हैं ये यूजिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई which one of the following pharmaceutical aids is obtained from plant source। so इसमें से कौन सा pharmaceutical aids है जिसको प्लांट सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, स्टार्च। बेंटोनाइट जो है ये डिकम्पोजिशन ऑफ वॉल्केनिक रॉक से ऑब्टेन किया जाता है। सो वॉल्केनिक जो रॉक वगैरह होता है उससे ऑब्टेन किया जाता है। बीज वॉक्स को हनीकॉम बीज से ऑब्टेन किया जाता है। एंड लैनोलिन को सिप ऊल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो लैनोलिन जो है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ सीबेसियस सिक्रेशन ऑफ सिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच इज नोन एज मायर रिएजेंट। इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था। जो मायर रिएजेंट होता है वो होता है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये जो चार टर्म है, चार जो रिएजेंट है, इसका नाम अच्छे से याद रखना, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में आता है। नेक्स्ट एंड का जो लास्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग व्हिच एल्कालॉइड्स वाज फर्स्ट सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। इसमें से कौन सा जो एल्कालॉइड है और इन जनरल भी कौन सा जो एल्कालॉइड है जिसको पहला लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया गया था। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोनिन, ठीक है। सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सो कोनिन जो है वो हिमलॉक प्लांट में प्रेजेंट रहता है, हिमलॉक प्लांट में। सो हिमलॉक प्लांट में प्रेजेंट रहता है एंड इसी को पहला लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया गया था, ठीक है।